एक बार एक महिला ने उन्हें पूछा था कि आप जो ये ड्रेस पहन के घूम रहे हैं ना, ये जो चोला है और ये गेहुआ जो वस्त्र है, आप ऐसा क्यों क्यों घूम रहे हैं ऐसा? इसके पीछे राज क्या है? वाई डोंट यू ड्रेस अप लाइक ए जेंटलमैन? तो उनका जवाब था कि इन योर कंट्री ए टेलर मेक्स ए जेंटलमैन, बट इन आवर कल्चर कैरेक्टर मेक्स जेंटलमैन। ये जवाब 200 साल पहले की बात है, करीब करीब 1893 की बात है, जब वो शिकागो गए थे। और मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद की। नेशनल यूथ डे हम मनाते हैं 12 जनवरी को हर एक साल। भारत सरकार ने उनके नाम पे, उनके सम्मान में नेशनल यूथ डे घोषित किया। 39 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, जल्दी चले गए वो। लेकिन ऐसा क्या किया उन्होंने, उनकी ऐसी क्या लेगेसी है, और युवाओं के लिए वो किस तरह से एक मार्गदर्शन का सेंटर पॉइंट है कि भारत सरकार ने 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे घोषित किया। हेलो, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, और ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया के सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपने शायद ना सुनी हो, और सुनी भी हो तो उस गहराई से आपने उसको समझने की कोशिश ना किया हो। क्योंकि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, आई हैव कम अक्रॉस वेरियस सोर्सेज, एंड इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है कि इतनी कम उम्र में इतना शार्प कैसे हो सकता है, इतना मेमोरी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है किसी का। सो वाई दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट द विवेकानंद एंड उनका इम्पैक्ट क्या है हमारे लिए। सो वी विल डिस्कसिंग अबाउट द अचीवमेंट्स, उनके अचीवमेंट्स क्या है, उनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग जो आपको मज़ेदार लगेंगे, एंड मैसेज क्या है। द बेस्ट पार्ट इज द मैसेज। उनसे क्या सीखने की ज़रूरत है, हम क्यों सीखें, हम क्यों पढ़ें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म बंगाल में हुआ था 12 जनवरी 1863 को, जल्दी मृत्यु हो गई। 1902 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तकरीबन वो 39 ईयर्स के थे, कैंसर हुआ था उन्हें। बचपन बहुत अच्छा था। फादर उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट में एरिस्टोक्रेट थे। लेकिन कहते हैं ना, इंसान को जब भगवान परेशानी देता है तो उसे उसे कुछ अच्छा बनने के लिए देता है। उसको उसको भगवान बोलता है कि तुम जो है ना कुछ डिफरेंट करके दिखाओ, यू प्रूव योर सेल्फ। इसलिए कभी कभी परेशानी भगवान थोप देते हैं ज़बरदस्ती। अब सोचिए, बचपन जिसका लैविश लाइफ में जी अब हो, अमीरी में बीता हो, और कुछ समय के बाद, पिता के देहांत के बाद, परिवार की स्थिति ऐसी हो गई, निर्धनता ऐसे घर पे आ गई कि कहते हैं कि उनके रिश्तेदार जो थे, और कर्जा, चारों तरफ कर्जा हो गया, तो रिश्तेदार ने कहा कि भाई अब ये कर्जा तो मुझे पैसे दो, तो पैसे के बदले घर दे दो, नहीं तो ज़मीन दे दो। उनकी स्थिति ऐसी हो गई। कहते हैं कि एक बार वो रोते रोते अपने गुरु स्वामी परमहंस के पास गए और उन्होंने कहा कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है। मैं तो अच्छे अच्छे परिवार से था, रिच था, ये इतनी पॉवर्टी कैसे, इतनी गरीबी कैसे। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जाओ तुम ईश्वर से बात करो। तो वो चले गए मंदिर, और फिर उन्होंने, पता नहीं ईश्वर की घटना हुई होगी, उन्होंने बात किया होगा, कुछ तो परिवर्तन आया होगा उनके मन में, कि जहाँ से उन्होंने सादा रूप धारण कर लिया। ज़िंदगी में एक बात को ध्यान रखिए, आप जब भी कभी परेशानी आपके ऊपर आती है ना, तो आप अपने आप को ना ढालने की कोशिश करिए, अपने आप को संकुचित कर लीजिए। मन को नहीं, तन को संकुचित कर लीजिए, विचार को संकुचित मत करिए। स्वामी विवेकानंद चाहते तो सूट बूट रख, अच्छे घड़ी गाड़ी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि परिवार की स्थिति इस हद तक जा चुकी है, इतनी गरीबी इस हद तक जा चुकी है, क्यों ना अपने आप को संकुचित कर लिया जाए और ज्ञान को बढ़ाया जाए। उन्होंने तन को संकुचित कर लिया, साधारण सा ड्रेस पहन के घूमते थे, खाली 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 पैर, बट मन को संकुचित नहीं किया, विचार को संकुचित नहीं किया। मतलब ही वॉज ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ही वॉज ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द ट्रुथ। ये इंसान की निशानी होती है, ये महानता की निशानी होती है,
कि आप कहते हैं ना पुराने टाइम में, या पूर्वज कहते हैं कि अपने खर्च को सीमित कर लो, तो आपका जो कंडीशन है ना, जो बुरा वक्त है, अपने आप हट जाएगा, छट जाएगा। और शैतान बचपन में इतना थे कि इनकी मदर का एक कोट है कि बचपन में इतना शैतानी करते थे कि उन्होंने उनकी मदर ने कहा कि हे ईश्वर, हे भगवान, मैंने तो तुम्हें एक संतान के लिए बोला था, तुमने तो डेमोन पैदा किया, राक्षस, दैत्य। मतलब इतना शैतान थे कि माँ भी इनसे परेशान रहती थी। लेकिन किसको क्या पता था कि क्या होने वाला है अगले 15, 20, 25 साल के अंदर। तो ये इनका बचपन रहा। पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। कहते हैं कि एक बुक किसी लाइब्रेरी से उठा के लेते थे तो सुबह जमा कर देते थे, और कभी कभी तो लाइब्रेरी इनसे पूछता कि भाई ये कैसे हो गया, तुमने तो कल ही बुक लिया है, आज कैसे जमा कर दिया। तो कहते थे कि नहीं, मुझे सब कुछ मैंने पढ़ लिया है। और एक बार तो लाइब्रेरी ने चेक करने के लिए उनसे कुछ सवाल जवाब भी किए, तो सारा आंसर उनको ही पास था। तो ही वॉज सो इंटेलिजेंट, ही वॉज सो शार्प इन द माइंड। और इसके पीछे लॉजिक क्या है कि उन्होंने अपने मन को संकुचित कर लिया। जब अपने आप विचार को एक केंद्रित कर लेंगे, फोकस कर लेंगे, तो जहाँ पे आपका फोकस रहेगा, जिस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करेंगे आप, चाहे जिस चीज़ को आप समझने की कोशिश करेंगे, वो आपको ईजिली मिल सकता है। इसके लिए कंसंट्रेशन आपको बनाना पड़ेगा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये पढ़ाई कर रहे थे और उस गांव में ना गली से बाराती ढोल नगाड़े के साथ जा रही थी, तो और पढ़ाई कर रहे थे। तो बगल में कोई और जा रहा होगा, तो उसने पूछा कि भाई ये बाराती अभी गई है, तुमने देखा है किस डायरेक्शन में टर्न लिया है? उन्होंने कहा बाराती, मुझे तो कुछ पता नहीं, ये मुझे नहीं पता ये गया है कि नहीं। तो वो पूछने वाला दंग रह गया कि इसके सामने से ढोल बैंड बाजा है ना गुजर रहा है, और ये कैसा बालक है, इसको पता ही नहीं है। ही वॉज सो लीन टुवर्ड्स हिज प्रोसेस स्टडी। तो ये सब कहीं ना कहीं एक निशानी होती है बड़ा बनने की, बड़ा करने की। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उनका वो शिकागो का पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। कहते हैं कि 1893 में उनको बुलाया गया, वो गए। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन करके शिकागो में कॉन्फ्रेंस था। गरीबी थी, पैसे नहीं थे उतने, तो उन्होंने बोस्टन जो जगह था यूएसए का, वहाँ पे स्टे किया, क्योंकि शिकागो एक्सपेंसिव था, शहर था वो, काफ़ी महंगा था। तो बोस्टन में वो रहे, और इनिशियली तो उनको अलाउ भी नहीं किया गया कि आप बोलिए वहाँ पे जाके, बट इन्होंने किसी तरह से कन्विंस करके उस शिकागो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जब शुरू किया था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, आप मानो चारों तरफ सन्नाटा छा गया हो, और लोग ताली बजा रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं कि ये कैसा शख्स है, ये कैसा इंसान है। अभी तक तो सुनते आ रहे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यह तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका एक मैसेज था, वसुदैव कुटुंबकम का। ये मैसेज था दुनिया को बताने का कि हम आप सब एक हैं, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे बंधु हैं, आप मेरे सखा हैं, ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। तो एक मैसेज ऐसा उन्होंने छोड़ा। ये कहते हैं कि ये जो स्पीच था, दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पीच में इसको काउंट किया जाता है आज भी। और उस टाइम के तमाम अखबार ने डिक्लेयर किया कि स्वामी विवेकानंद इज़ द नंबर 1 ओरेटर इन द वर्ल्ड एंड जीनियस इन द वर्ल्ड। सारा पार्लियामेंट पूरा गूंज गया तालियों से। तो ये एक अप्रोच होता है, मैसेज होता है लोगों को अट्रैक्ट करने का। तो इसलिए अपनी वाणी में, अपने शैली में, अपने विचार में भी आपको कहीं ना कहीं उस तत्व को लाना पड़ेगा, उस विचार को, उसको ऐसे इंप्रेशन देना पड़ेगा लोगों के पास, जिससे लोग आपसे आकर्षित हो जाए, आपसे प्रभावित हो जाए। ये मैसेज है विवेकानंद का हमारे लिए, आपके लिए, कि आप जहाँ भी जाएं अपने आप को अप्रोचेबल बनाएं, इम्पैक्टफुल बनाएं। और वो मैसेज ऐसा है कि दुनिया अभी भी उस स्पीच को आप यूट्यूब पे या कहीं भी मिलेगा तो उसको पढ़िए, डेफिनेटली गोना mesmerized with the thoughts। कहते हैं कि he was prominent in वैदिक सिद्धांता, he was very versatile towards the न्यू वेदांता। कहते हैं कि जो हिंदू का रिलीजन है वो ठीक है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मॉडर्निटी चाहिए, और उन्होंने वेस्टर्न थॉट्स को उसमें शामिल किया है। मूर्ति पूजा के विरोधी तो नहीं थे, लेकिन जो आडंबर था,
जो उस टाइम जो भेदभाव, छुआछूत या जो जो बोलते हैं ना ऑर्थोडॉक्स टाइप का जो है हमारा सोसाइटी था, उसको उन्होंने उसको इम्प्रेशन ऐसे लाया कि भाई ठीक है, हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदुज़्म अलग है। वे ऑफ अलग, वे ऑफ लाइफ जो बोलते हैं ना, आजकल का जो वो चल रहा है, वो हिंदू और वो पॉलिटिकल, वो चीज़ अलग है। ही हैज़ गिवन एन आइडिया ऑफ हिंदुइज्म, न्यू वेदांता, दैट इज़ बेस्ड ऑन रिलीजन, फिलॉसफी एंड योगा। योगा क्यों? क्योंकि योगा से आपको तन मन में एक स्थिरता रहती है, एक शांत मन, एक स्वस्थ मन, एक स्वस्थ विचार को उत्पन्न करता है। और जब एक स्वस्थ विचार उत्पन्न होता है तो स्वस्थ संदेश भी जाता है। एक प्रोसेस है लाइफ का। सो ही वॉज वेरी प्रोमिनेंट इन yoga. He was also a good, advocate of brahmacharya. खैर, ब्रह्मचर्य पालन करना मुश्किल है युवाओं में, और आजकल की जो सोसाइटी है, ही वॉज नॉट मैरिड, बट ये अप्रोच हम नहीं ला सकते हैं। लेकिन ब्रह्मचारी का मतलब ये हुआ कि आपको जिस वक्त जिस जिम्मेदारी को आपको पालन करना है ना, उसको पालन करिए। तो यू हैव टू बी कॉन्सनट्रेटेड विथ योर अप्रोच। ऐसा नहीं कि मतलब आपने शादी की और आपका रिलेशंस तरह तरह जगह जा रहे हैं। यू शुड अवॉइड ब्लास्फेमी, एंड यू शुड नॉट बी मिसोजिनिस्ट। कहने का मतलब ये है कि एक परिवार है तो आप अपने परिवार पे केंद्रित करें, उसको फोकस करें, उसको पालन करें। ही वॉज नेवर अगेंस्ट द मैरिज, बट ही वॉज अगेंस्ट द पोलीगैमी। दैट्स हिज मैसेज. He was the main representative of New Vedanta, I already told you, and he was such a good advocate of propagating the Hindu thoughts and philosophy. उन्होंने बाद में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी, जिसका सिर्फ उद्देश्य था कि लोगों में दया भाव, केयर की भावना हो। और इसके लिए कहते हैं कि अरविंद घोष और महात्मा गांधी ने भी उनको पायनियर कहा है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, क्योंकि वो जो दौर था फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में, स्टार्टिंग में, तो ये जो स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, दे वर द पायनियर इन कल्टिवेटिंग द हिंदू कल्चर। अदरवाइज हम आज 200 साल पीछे ही रहते अगर ये लोग नहीं रहते हमारे लिए। तो ये इनका एक अचीवमेंट्स है कि इनका अचीवमेंट्स हमारे लिए क्या है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताया ही कि एक महिला ने उनको ऐसा पूछा कि भाई इस तरह के कपड़े में क्यों रहते हो, तो उन्होंने जवाब दिया है कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स जेंटलमैन, इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स अ जेंटलमैन। अब सोचो, कैरेक्टर अगर सही है तो सब कुछ सही है। बोलते हैं ना, कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। सो यू नीड टू बिल्ड अ कैरेक्टर, चरित्र निर्माण पे फोकस करना है। इसलिए शायद नेशनल यूथ डे 12 दिसंबर को मनाया जाता है। यही मैसेज है। ही वॉज वेरी ब्रिलियंट एंड शार्प। कभी कभी तो इतिहासकार कहते हैं कि भाई बुक्स तो ऐसे पढ़ते थे कि लाइब्रेरी से बुक लिया, अगले दिन रिटर्न, कंठास्थ, पूरा याद, इतनी शार्प मेमोरी। इसके पीछे लॉजिक ये है, आजकल बच्चों में प्रॉब्लम है कि हम याद नहीं रख पाते, रट नहीं पाते, बिकॉज योर एनर्जी हैज़ बीन डिसअपियर्ड विद वेरियस थॉट्स। एक ही टाइम में आप मोबाइल भी देख रहे हो, बुक्स भी पढ़ रहे हो, कुछ सोच भी रहे हो, खा भी रहे हो, like watching movies and writing, listening music and reading, that kind of habits we are building up. इसलिए एक टाइम में अगर एकांचित भाव से और कंसंट्रेट होकर अगर आप फोकस करेंगे किसी काम पे, यू डेफिनेटली गोना विन। दैट्स मैजिकल। और इसके लिए योगा को उन्होंने फोकस किया था। कहते हैं कि एक बार एक महिला ने उनसे पूछा था कि मुझे आपसे संतान चाहिए, तो आप मुझसे शादी करेंगे? एक अमेरिकन महिला ने उनसे पूछा था कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, मुझे आपके जैसा संतान चाहिए। तो उन्होंने उसका जवाब दिया था कि संतान के लिए शादी करने की क्या ज़रूरत है। तो मुझे लगता है वो जो कल्चर है अमेरिकन और यूरोपियन, इस बात को ज़्यादा सीरियस ले लिया कि संतान के लिए शादी करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई दे आर इनटू डिफरेंट स्टेट ऑफ अफेयर कि भाई वहाँ पे शादी नहीं भी करना है तो बच्चे हो सकते हैं, होते भी हैं। दे टुक दैट पार्ट वेरी सीरियसली, आई थिंक। एंड कहते हैं कि मैसेज हमारे लिए क्या है उनके लिए। तो सबसे पहला मैसेज है कि उन्होंने कहा था, टॉक टू योर सेल्फ वंस इन ए डे। ब्यूटिफुल मैसेज। टॉक टू योर सेल्फ वंस इन अ डे, अदरवाइज यू विल मिस द इंटेलिजेंट पर्सन अराउंड यू। अपने आप से कुछ टाइम के लिए बात करो,
जब अपने आप से बात करोगे तो अपने आप को समझोगे, दैट इज़ सेल्फ एनालिसिस। और हम अपने आप से बात ही नहीं करते, हमें अपने लिए बोलते हैं ना, अपने लिए वक्त निकाल ले। कभी कभी बोलते हैं कि यार अपने लिए वक्त नहीं मिलता, ये अपने लिए वक्त निकालने के लिए को थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। एंड दैट एफर्ट यू नीड टू हैव टू चेक वेयर यू आर गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, आपका डायरेक्शन सही है क्या, आप उसी दिशा में हैं जहाँ के लिए निकले थे, आप वही चाहते हैं जो आप पाना चाहते थे। तो ये सब चीज़ें तभी हो पाएगी जब आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे एंड यू सिट विथ सर्टेन कॉज। फिर कहते हैं कि इन अ डे व्हेन यू डू नॉट कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम, इन अ डे व्हेन यू डू नॉट कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम, यू कैन बी श्योर दैट यू आर इन अ रॉन्ग पाथ। अगर ज़िंदगी में ऐसा लगे ना कि सब कुछ अच्छा जा रहा है, तो सोचो कि तुम्हारा रास्ता कहीं ना कहीं गलत है। चाहे तो तुमने वो रास्ता बड़ा आसानी से पा लिया है, या गोल जो तुम्हारा बहुत छोटा सा है, बड़ा गोल हासिल करना है, बड़ा अचीवमेंट लेना है, तो डेली तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, डेली प्रयास करना पड़ेगा, डेली अपने आप से लड़ना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब आपका जो डेस्टिनेशन है बड़ा सिंपल है। कुछ चीज़ें जो सिंपल होती है वो जल्दी मिल जाती है, देखो उसका 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 इम्पैक्ट ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है। कुछ चीज़ें कठिन होती हैं, उसमें टाइम लगता है 2 या 3 साल, लेकिन उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा होता है। इसलिए इफ़ यू हैव रियली हैव अ गुड डेस्टिनेशन, इफ़ यू रियली हैव अ गुड कमिटमेंट, सर्टेन थिंग नीड टू इन फ्यूचर, आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट काम करना पड़ेगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट करो अपने लिए। एंड जब डिफ़िकल्ट करेंगे तो यू विल डेफिनेटली कम अक्रॉस सर्टेन प्रॉब्लम्स। सो व्हाट, इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, रिजॉल्व द इश्यूज़। इसलिए डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना, यू वर्क ऑन इट। प्रॉब्लम तो आते रहता है। इन conflict between the in a conflict between a heart and mind, you should choose the heart. In a conflict between a heart and mind, you should choose the heart. कभी कभी डिसीजन लेते वक्त हम कन्फ्लिक्ट में रहते हैं, मन कुछ और कह रहा है, मन कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और सोच रहा है। विवेकानंद का कहना था कि जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए ना, अपने मन की सुनो। मन मतलब जो तुम्हारे जो दिमाग जो है ना, इंटेलिजेंस, वो नहीं मत सुनो। जो पढ़ लिख के हमने तरह तरह के बुक्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और पता नहीं क्या क्या पढ़ के जो डिसीजंस लेते हैं ना, वो काम की नहीं होती है। क्या कहना है कि जो दिल जो कह रहा है ना, दिल की आवाज़, इसकी सुनो। क्योंकि दिल तो बच्चा है जी, बच्चे की आवाज़ होती है तो भगवान की आवाज़ होती है। बच्चा मतलब क्या, बच्चा एक भगवान का ही तो रूप है। तो इसका सुनोगे तो उसमें एक अलग सी गहराई आएगी, रिश्तों में मिठास आएगी, एंड यू अचीव व्हाट यू नीड इन लाइफ। तो इस टॉपिक में हमने देखा विवेकानंद को क्यों इतना माना गया है, वाई ही इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटीज़, इतनी कम उम्र में इतना इम्पैक्टफुल लाइफ कैसे हो पाया। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द अचीवमेंट्स, हिज लेगेसी एंड हिज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो हर कोई विवेकानंद तो नहीं बन सकता, लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें, उनके मैसेज को लेके हम चलें, तो डेफिनेटली गोना बिल्ड अप गुड करियर, वी डेफिनेटली बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग। दैट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। तो इस सीरीज़ में ये सब सेकेंड टॉपिक है, थर्ड आई विल बी ब्रिंगिंग वेरी सून। देखते हैं कुछ अच्छा टॉपिक मिलता है। और अगर आपको लगता है कि किसी ऐसे अभी बात किया जाए, गांधी हैं, नेहरू हैं, टैगोर, पटेल, बहुत सारे लोग हैं, तो you can write in a comment section. I will definitely come across with that topic. So thanks for watching. If you like the videos, please like it. Like button में कंजूसी नहीं करने का है. And if you can share it, that's really good. That boost up my confidence to give new videos. And if you are not subscribed the channel, please subscribe it for further videos. Thanks for watching.